Hi, sweet souls. This is Monica. Welcome to my YouTube channel, The Sai Girl. So आज का टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए कि जून मंथ में क्या आ रहा है उनके लिए। एंड ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना ही रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ओके, एंड गाइडेंस की तरह लेना है इस रीडिंग को। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या आ रहा है? नो कार्ड है सबसे पहला। इट्स नॉट द राइट टाइम, चैलेंजेस आ रहे हैं। देखते हैं और क्या क्या है। हनीमून, ओके। गार्जियन, लेट गो, पेट्स, नाइस। तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग शादियों में जाने वाले हैं, या कुछ लोगों की शादी होती दिखाई दे रही है। किसी की नहीं, कुछ लोगों की। यही एनर्जी है। हनीमून फेज, अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो कुछ लोग यहाँ पे वेडिंग्स अटेंड करेंगे, अपने कज़न्स की, फ्रेंड्स की, फैमिली में कोई हो सकता है ना। फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली फ्रेंड्स, मतलब वहाँ पे जा सकते हैं आप लोग। कुछ लोग यहाँ पे खुद की शादी के लिए जा रहे हैं जून मंथ में। ओके, एक्वेरियस। एंड यहाँ दिख रहा है कि अभी जून मंथ में कोई ऐसे डिसीज़न ना लें जिसका टाइम नहीं है। कुछ ऐसे डिसीज़न लाइफ के जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो चीज़ें ऑलरेडी ले रखे हैं, वो बात अलग है। करंटली अगर आपकी तरफ जून मंथ में कोई ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे आपको बहुत मतलब डिसीज़न लेना ही लेना है, बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपको सिर्फ यही गाइडेंस दूंगी कि बहुत सोच समझ के एंड पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर के ही डिसीज़न लीजिएगा, उसके अच्छे और बुरे चीज़ें जानने के बाद। ओके, चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेक अ डिसीज़न, वर्क ऑन इनर हीलिंग, यही चीज़ें हैं। डिसीज़न कैसे लोगे आप लोग? इनर हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग। कुछ काम के लिए डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है इस टाइम पे। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वेट करिए। बट यस, खुद के लिए, खुद की हीलिंग, खुद से प्यार, खुद की लाइफ को चेंज करना, डिसिप्लिन लाइफ फॉलो करना, हेल्दी लाइफ फॉलो करना, ये डिसीज़न आपको लेने पड़ सकते हैं। चैलेंजेस आ रहे हैं, बट चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल वो हो जाएं, नेगेटिव, परेशान। हर किसी की लाइफ में हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते हैं, कभी छोटे होते हैं, कभी बड़े होते हैं। फेस हमें करना ही होता है। एंड स्ट्रांगली अगर हम उस माइंड सेट के साथ अगर हम फेस करते हैं चीज़ें, तो पॉजिटिव आउटकम्स आते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, बट यही है कि मेजर डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए ऑलरेडी आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, जो भी अब यहाँ पर नहीं है इस रियल में, तो वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इस मंथ, जून मंथ में कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी चीज़ें आए, तो आप खुद ही एहसास होगा, खुद ही फील कर पाएंगे कि ये प्रॉब्लम या चैलेंजेस खुद ब खुद सॉल्व हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं, बिकॉज प्रोटेक्शन मिल रही है आपको। आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू, एंजल्स हो सकते हैं किसी की लाइफ में, तो ये चीज़ें भी हैं। यस, पुरानी चीज़ों को जाने दीजिए, नई चीज़ों को आने दीजिए। यहाँ पे है लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। जितना आप न्यू चीज़ों के लिए रूम बनाएंगे, उतना ही जल्दी जल्दी आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। जितना आप डिले करेंगे लेट गो करने में, चीज़ें उतनी ही स्टक, या फिर कहना चाहिए लेट गो नहीं कर रहे हैं। पुराना सामान पहले से रखा हुआ है, फिर से नया सामान भरने लगे, तो नए सामान के लिए कितनी ही जगह होगी। जब ऑलरेडी पुराना सामान भरा हुआ है तो एक सामान, दो सामान से ज़्यादा तो आ भी नहीं पाएगा, या वो भी मुश्किल से आए, है ना। तो ध्यान रखिए ये चीज़ें।
लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है। तो पुरानी एनर्जीज़, पुरानी रिलेशनशिप्स, पुरानी मेमोरीज, पुरानी एनर्जी तो बोल दिया था मैंने, पुरानी चीज़ें जो घर में रहती हैं सबको हटा दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए। पुरानी चीज़ें कैसी, जो वेस्टेज है, लाइक कचरा जो पुराना है, जो हम यूज़ नहीं करते घर पे। कचरे से मतलब ये नहीं है कचरा कचरा, है ना। कचरे का मतलब है कि कुछ कपड़े होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, कुछ ऐसी चीज़ें हम ख़रीद लाते हैं जो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो रखे रखे धूल जम रही है। बुक्स हो गई कुछ ऐसी ख़राब, मतलब नहीं ज़रूरत है अब, तो किसी को दे दीजिए, हटा दीजिए, क्लियर करिए। न्यू सामान, न्यू चीज़ों के लिए स्पेस बनाइए, एनर्जीज़ के लिए स्पेस बनाइए, ताकि आप खुद भी पॉजिटिव रहें एंड आपका घर, आपका आसपास का एनवायरनमेंट वो भी पॉजिटिव रहे। तो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जा रहा है। ओके, पेट्स, यस, कुछ लोग लेके आ सकते हैं पेट्स, और ऑलरेडी है तो अच्छी बात है। आपका प्यार, आपकी अटैचमेंट और उससे बढ़ेगी। जून मंथ में आप ज़्यादा टाइम हो सकता है पेट्स के साथ ही स्पेंड करें, एनिमल्स के साथ, या जो भी आपके घर में पेट है, बर्ड्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। तो अब जो भी आपको पसंद है, तो ज़्यादा टाइम आप उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, टाइम देते हुए और हील करते हुए खुद को पास्ट की चीज़ों से, ऑब्वियसली। तो ये सारी एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं करियर लाइफ में क्या आ रहा है, उसके बाद देखेंगे लव लाइफ। वो सक्सेस, करियर में क्या आ रहा है, सक्सेस, विक्ट्री। वाह, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ सॉर्ड्स। वो एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, न्यू स्टार्ट हो रहा है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विश पूरी होती दिखाई दे रही है जून मंथ में। जो भी आप चाहते थे आपको मिल रहा है। लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, आप लोग वो बहुत अच्छे तरीके से करेंगे जून मंथ में। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। न्यू एनर्जीज़ के लिए स्पेस बनाने की ज़रूरत है, ये स्ट्रांगली मैसेज है आप लोगों के लिए। ओके, क्योंकि न्यू स्टार्ट हो रहा है। काफ़ी विट्रायल के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी परेशान होने के बाद अब न्यू स्टार्ट दिखाई दे रहा है कुंभ राशि आपके लिए। यहाँ पे आपकी विश पूरी होती दिखाई दे रही है, आप बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी चीज़ों को भूल रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, मूव ऑन कर रहे हैं। यस, तो जून मंथ में आपकी तरफ विक्ट्री आ रही है आपके करियर में। आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे न्यू स्टार्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी तरफ, दो आ रही हैं, ठीक है। एंड ये बहुत पावरफुल हैं, डिवाइन की तरफ से होती हैं ये अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि आप डिवाइनली हैंड यहाँ पे देख सकते हैं, होल्ड किया हो, ग्रैब किया हो। तो आपको ज़रूरत है ये जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको ग्रैब करने की। अगर आपने ग्रैब नहीं किया, उसको जाने दिया, तो आपके पास कब अपॉर्चुनिटी आएगी, डोंट नो। ओके, तो अभी जो आ रही हैं जून मंथ में, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। यस, क्लियर कम्युनिकेशन और मेंटली समझने के बाद ही फिज़िकली एक्शन लेंगे आप लोग, अदरवाइज़ नहीं। आपको लगता है कि ये मेरे फ्यूचर के लिए ग्रोथ नहीं दे पा रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आना है और एक्शन लेना है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं मिस नहीं करना है डर से, या फिर मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हैं और फिर जाने दे रहे हैं, तो वो चीज़ें ना करें। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है बहुत डिवाइनली प्रोटेक्टेड पावरफुल एनर्जीज़ लाइक हैं ये सारी, तो आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। तभी आपको अपने करियर में विक्ट्री, सक्सेस मिलने वाली है। एंड यस, विश पूरी होगी, विक्ट्री भी है, सक्सेस भी है, एंड आप बैलेंस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ को। तो ये बहुत ब्यूटीफुल है करियर वाइज देखा जाए तो। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सक्सेस है, विश फुलफिलमेंट है, पास्ट की चीज़ों को, या फिर कहना चाहिए आपने करियर में अभी तक जितना भी हार्डवर्क किया था अब उसका रिज़ल्ट आ रहा है, न्यू स्टार्ट हो रहा है। जितने भी आपने मेहनत करी है, जितने भी धोखे मिले हों, कुछ मिला हो, लेकिन आपने कंटिन्यू रखा अपना काम, तो अब उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। बस आपको जो ये बिट्रायल है या फिर जो भी ये एनर्जीज़ है जहाँ पे आप परेशान हो गए थे उसको लेट गो करना है, नेगेटिव एनर्जीज़ को जाने देना है, मूव ऑन कर जाइए, फ्यूचर के लिए सोचिए, आगे बढ़िए। इस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, एंड आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं लव लाइफ में क्या आने वाला है आप लोगों के लिए जून मंथ में।
इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। नाइस। किस बात का डर है? प्यार नहीं करना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आ रहा है। अमेजिंग। अनरिक्वायर्ड लव, ओके, लेट गो करिए। ऐसे लोगों को रख के क्या मतलब लाइफ में जहाँ पे अब कुछ बचा ही नहीं। ऐसे रिलेशनशिप को क्यों घसीटना आगे? लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। यस, कंट्रोल करना बंद करिए सिचुएशन को, अपने आप को। ओके, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। दिस कुड बी द वन। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग अपने पार्टनर को जानते हैं, ऑलरेडी आपकी लाइफ में है आपके पार्टनर। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू पर्सन है, बट आप लोग को अपने पास्ट को सबसे पहले रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनरिक्वायर्ड लव, देयर्स नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो ये चीज़ें हैं, यही एनर्जी है कि पास्ट में अब कुछ नहीं बचा है। प्लीज़ लेट गो करिए, फॉरगिव करिए, फॉरगेट करिए, मूव ऑन हो जाइए। एंड यहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आते दिखाई दे रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। आपकी तरफ कोई पार्टनर आएंगे या कोई पर्सन है जिसके साथ ऑलरेडी आप जानते हैं, वहाँ पे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगा। उसके बाद हो सकता है चीज़ें रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़े। एंड सेफ है प्यार करना, आप बहुत प्यारे हैं, तो आपके लिए प्यार करना भी अच्छी बात है। आप प्यार को बुरा मत समझिए, लोग बुरे होते हैं, प्यार नहीं होता बुरा, है ना। तो ये सिचुएशन को कंट्रोल करना कि मुझे नहीं मिलना किसी से, मुझे नहीं जानना किसी को, मुझे नहीं चाहिए ये, मुझे नहीं चाहिए वो, या फिर मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगी, ये ऐसी एनर्जी जो बिल्कुल डिनाय है, नेगेटिव है, उसमें अगर आप स्टक हैं, जिनसे रेजोनेट होता है सिर्फ उनके लिए, ठीक है, तो वहाँ से अपने आप को रिलीज़ करिए। कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल, अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो मत करिए खुद को कंट्रोल, सिचुएशन को बिल्कुल नहीं करिए। गो विद द फ्लो बोलती मैं, बट आप डेड फिश नहीं हो, है ना। तो गो विद द फ्लो नहीं जाना है, एक्शन लेना है। एंड एक्शन के अकॉर्डिंग आप जब समझ पाओगे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जब आप एक्शन लेते हो लाइफ में, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। और अगर कुछ समझ नहीं आता है तो सरेंडर टू द डिवाइन, डिवाइन की तरफ अपने आप को सरेंडर करिए, वो गाइड करेंगे। बट स्टक नहीं रहना है, ये डिनाई नहीं करना है चीज़ों से, सिचुएशन से। फेस करिए, आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। गो विद द फ्लो वो लोग करते हैं जो बिल्कुल चाहते ही नहीं है लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ क्रिएट ही नहीं करना चाहते, तो वैसे नहीं बनना है हमें। गो विद द फ्लो अच्छी बात है, कुछ लोग को गो विद द फ्लो चल के बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, बट आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, लाइक अपने आप के लिए। और जो लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आप बात करिए, जानिए, समझिए, देन एक्शन लीजिए। देन वहाँ पे कुछ चीज़ें कहना चाहिए, कंट्रोल तो नहीं, बट हाँ अपने उसमें है, बस में, तो करिए। ओके, एफर्ट्स तो लेने हैं, वो तो है ही है, बट उसके बाद भी अगर कुछ है तो वो उस पर भी एक्शन लीजिए। एंड यस, आप लोग में से काफ़ी लोग जानते भी होंगे, और अगर जानते भी हैं तो भी हो सकता है रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तो जून मंथ में आ सकते हैं। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो सकती है जून मंथ में स्टार्ट। चलिए और देखते हैं क्या है लव लाइफ में आप लोगों के लिए। Unlock happiness. Be vulnerable and open yourself to real love. Chance free exposed. ये देख लीजिए, बोल रही हूँ ना, अनलॉक हैप्पीनेस। खुद से अपनी वैल्यू बढ़ाइए, है ना, अपने आप को ओपन करिए प्यार के लिए, रियल लव के लिए। अच्छे इंसानों को जानिए, अच्छे लोगों को समझिए, मतलब समझना ज़रूरी है, अच्छा बुरा। अगर अच्छा इंसान आपको बोल रहा है आके, तो करने, मतलब उसके साथ उसको जानने में क्या प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ें हैं, अनलॉक हैप्पीनेस। कंट्रोल नहीं करना है खुद की सिचुएशन को, खुद की लाइफ को फ्री रखिए,
आ चुका है कार्ड। चांस लीजिए, रिस्क टेकर बनिए, रिस्क लीजिए। अनश्योर, क्वेश्चनिंग पास्ट एक्शन एंड करंट डिसीजन, डाउट्स नीड्स टाइम। आपको यहाँ पे जो पास्ट में हो गया है, लेट गो, मूव ऑन हो जाइए। पास्ट में जो था वो था, अब उसके लिए आप क्वेश्चन करते रहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। वहाँ पे कोई आंसर नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा भी नहीं। बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है और मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। जितना आप खुद पे डाउट करोगे ना, उतना आप स्टक होते जाओगे, परेशान होगे। ठीक है, सामने वाले को तो फ़र्क भी नहीं पड़ना है, तो आपको वो एनर्जी में नहीं रहना है। ब्रेकिंग फ्री, getting out of a situation or being on your own now, freedom, independent। ऑलरेडी आप लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग फ्रीडम भी है लाइफ में, जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। बट अगर जिनकी लाइफ में नहीं है तो यस, ब्रेकिंग फ्री, अपने आप को फ्री करिए। यही चीज़ें मैंने यहाँ पे भी लाइक फ्री है ना, तो ये ध्यान रखिए, आपके लिए यही है। मेंटली केज जो अपने आप बना रखा है ना चारों तरफ, उससे निकल जाइए बाहर। उसमें स्टक रहना गलत है। ओवर थिंकिंग करके अपने आप को गलत बना के, सोच के मैंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों करा, बिल्कुल नहीं करना ये सब चीज़ें। लेट गो करिए, मूव ऑन करिए। इसलिए आपके लिए कार्ड आए हैं वो। एक्सप्लोरिंग, टेस्टिंग द वाटर्स और स्टिल लुकिंग फॉर द राइट वन, सर्च अनदर पाथ। एक्सप्लोर करिए, सोलो ट्रैवल करिए, लोगों को जानिए, फ्रेंड्स के साथ जाइए, बाहर घूमिए। एक्सप्लोर करने के लिए कहा जा रहा है। और अगर वहीं स्टक रह के आप वाटर टेस्ट करना चाह रहे हैं तो पानी को तो फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क तो आपको ही पड़ना है ना। तो इससे अच्छा आप बाहर निकल के दूसरे लोगों को, अच्छे लोगों को ढूंढिए, राइट वन जो आपके लिए सही होगा उसको ढूंढिए। गलत लोगों के साथ तो डूबोगे ही। डिस्टेंस, challenges that create space between you, long haul, out of touch। कुछ लोग यहाँ पे ना ब्रेकअप सिचुएशन में है, तो वहाँ पे भी दिख रहा है कि वो लोग सोच रहे हैं क्यों किया, नहीं करना था। वैसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पे। अपने आप को नेगेटिव उसमें बांध रखा है कि मैंने मतलब कि उससे अलग हो गया, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अब अच्छा फील नहीं होता है, मैं अब काम नहीं करना चाहती, मुझे लोगों से नहीं मिलना है, अपने आप में रहना है, अलग रहना है। तो वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो जून मंथ में यहाँ पे ना थोड़ा सा अपने मेंटली और इमोशनली क्या ना जी चीज़ों पे वर्क करने की ज़रूरत है। अपने सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है। जो चला गया चला गया। अगर वापस आते हैं तो बात करिए, कम्युनिकेट करिए, चीज़ें क्लियर होती हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट उस पर स्टक रहना, वो चला गया और मैंने गलत किया, अपने आप को ब्लेम करना, वो भी एक मिस्टेक ही है लाइफ की सबसे बड़ी। मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आप कब तक अपने आप को ब्लेम कर पाएंगे, देख लीजिए। मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम तक कर पाएंगे। वॉर्म ब्रू, स्पीक सॉफ्टली टू disarm any dispute और confusion, honest, vital, patient। आपके पार्टनर यहाँ वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी दिख रहा है। आप लोग यहाँ पे बातें करेंगे, कन्फ्यूज़न, जो भी डिस्प्यूट, जो भी झगड़े हुए, जो भी चीज़ें ख़राब हुई है ना, वहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑनेस्टली कन्वर्सेशन होगा, हार्ट टू हार्ट, वो चीज़ें दिख रही हैं एंड ये अच्छी बात है। कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं है, जिनसे रेजोनेट हो पा रहा है उनके लिए। तो जून मंथ में रिकन्साइलेशन भी हो रहा है, लोग वापस भी आ रहे हैं आपकी लाइफ में एंड दूरियां ख़त्म हो रही हैं। बस कुछ लोगों के लिए नहीं भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे अपने आप को ब्रेकिंग फ्री, लाइक अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। स्टक नहीं रहना है, ब्लेम नहीं करते बैठना है। ठीक है, लोगों से मिलिए, बात करिए, जानिए और अनलॉक हैप्पीनेस। खुद में खुश रहना सीखिए। जब तक आप नहीं करेंगे सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग, लोग आपसे भी प्यार नहीं कर पाएंगे। तो वो चीज़ें करनी ज़रूरी है। ओके, हेल्थ वाइज देखते हैं मेंटली इमोशनली कैसे रहेगा, या चीज़ें क्या आ रही हैं, क्या हो रहा है। वो वेट अ मिनट, कार्ड नीचे गिर गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
द हैंगमैन, फोर ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। काफ़ी कुछ हो सकता है, सडन चेंजेस आए आपकी लाइफ में, जहाँ मेंटली इमोशनली थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं आप लोग इस जून मंथ में। बट वही है कि अपने आप को एक्सरसाइज, अपने आप को बैलेंस में लेके अगर आप आ जाते हैं इमोशनली मेंटली, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा हर्ट या फिर ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। कुछ लोगों की तरफ बहुत सारे लोग आएंगे, तो अब वो वहाँ पे दिख रहा है कि उन्हें लगेगा कि मैं ये काम कैसे करूँ, इतने सारे काम हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या क्या कर लूँ, तो वो स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि सोल सर्चिंग, लाइक इनर हीलिंग, इनर हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं, मेंटली इमोशनली खुद को पीस में रखने वाले हैं। न्यू स्टार्ट कुछ हो सकता है, हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें, एक्सरसाइज वगैरह। फिजिकली एक्सरसाइज करने के लिए ही कहा जा रहा है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज यही है कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, चाहे वो इमोशंस हैं, चाहे वो मेंटली कंडीशंस हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सरसाइज करने के लिए ही कहा जा रहा है। एंड यस, थोड़ा सा बाहर घूमिए, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाइए। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, नेगेटिविटी स्टक नहीं रहना है लाइफ में, और पास्ट के बारे में मत सोचिए, आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आपकी तरफ आएंगे फ्यूचर में, सडन चेंजेस कुछ होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ओके, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कार्मिक साइकिल ख़त्म होते दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस फील कर पाएंगे आप लोग, मेंटली इमोशनली बैलेंस नहीं बन पाएगा यहाँ पे, वैसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट थोड़ा सा अगर आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वो चीज़ें भी आप हैंडल कर पाएंगे इजीली विदाउट एनी स्ट्रेस। ओके, तो वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए देखते हैं इंट्यूशंस क्या कहते हैं, कैसे आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर सकते हैं जून मंथ में। कुंभ राशि, एक्वेरियस। Body wisdom. Listen to your body's subtle cues. It holds the answers you seek. अब ये कैसे करेंगे आप लोग? कैसे अपनी बॉडी की बातें सुन सकते हैं आप लोग? कैसे आपको आंसर्स मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हो? एक्सरसाइज, मेडिटेशन। जितना आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करोगे, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप अपने आप को पीस में रखोगे, उतने ही आपकी बॉडी आपको क्लियर सिग्नल, साइंस दिखाएगी, बताएगी। वो इंट्यूशंस के थ्रू आपको आंसर्स मिलने स्टार्ट होंगे। ओके, चलिए स्पिरिचुअली जो लोग देख रहे हैं, क्या चेंजेस आने चाहिए, करने चाहिए उनको लाइफ में ग्रोथ के लिए, देख लेते हैं। Sacred flames. Invoke the sacred flames of transformation, purifying and renewing your spirit. Renew करना है, ट्रांसफॉर्म करना है खुद को। Sacred flame, आपको कहना चाहिए एक ऐसी एनर्जी में आना है जहाँ पे आप खुद को रिन्यू कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें। तो उसमें कैसे हो सकता है? आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करने लग जाएंगे, वहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाएंगे। लाइफ में आपको ग्रोथ, हैप्पीनेस फील होने लग जाएगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएगी। तो वो चीज़ें हैं सेक्रेट फ्लेम। आप त्राटक मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं फायर के साथ, फ्लेम्स के साथ। फ्लोइंग वाटर्स, dive into the fluidity of water, allowing its gentle currents to guide you through emotional depth. ऑलरेडी पानी तो आपकी राशि का हिस्सा ही है, तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको कहा जा रहा है स्विमिंग आती है, पानी से प्यार है, या फिर आपको सुकून मिलता है बीच के पास, सी साइड पे बैठकर वेव्स की साउंड सुनकर आप हील होते हैं। तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है कि इमोशनली आप और ख़ुद को समझ पाएंगे
और अंदर तक जान पाएंगे कि आपको लाइफ में क्या करना है। जितना पानी गहरा होता है उतना शांत होता है, बट डेंजरस भी होता है उतना ही। तो ध्यान रखिएगा आप किस तरफ जा रहे हैं। डेंजरस साइड जाना चाहते हैं या फिर एक ऐसी साइड पे जहाँ पे सुकून है, पीस है। तो जितना आप कर सकते हैं अपने लिए हीलिंग का, पानी के साथ, फायर के साथ करिए। नेचर से कनेक्ट होना है बेसिकली। पानी के साथ जिन्हें पसंद है स्विमिंग तो वो कर सकते हैं, उन्हें उनकी बॉडी उन्हें बताएगी सारी चीज़ें, साइंस मिलने स्टार्ट होंगे। तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं एज अ रेमेडी। क्या है ये? pneumatic presence. Embrace the pneumatic presence, embodying the airy qualities that bring clarity and insight. आपके लिए देखो एयर भी है, वाटर भी है, फ्लेम भी है, फायर भी है। तो तीनों साइन वालों से आप डील कर सकते हैं इस मंथ, जून मंथ में। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलने वाली हैं जो आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए अच्छी होगी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अच्छी होगी, इवन पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छी होगी। तो वही चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। जो आपका साइन है वो ऑलरेडी लाइक एयर, वाटर और फायर सबके साथ लाइक मैच कर जाता है, ऑलरेडी आप हैं ही। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि यहाँ पे एयर साइन आप काम कर सकते हैं, वहाँ पे क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर वो चीज़ें। तो आपको सिर्फ जानना है, समझना है, इंसाइट उनके। और यहाँ पे दिख रहा है कि क्लैरिटी, बेसिकली क्लैरिटी चाहिए है लाइफ में। तो बस जो ऑलरेडी आपके पास है आप उसको यूज़ करिए एंड आगे बढ़िए। ओके, गाइडेंस देखते हैं एंजल्स के। लेट गो, पास्ट की एनर्जीज़ को, पास्ट के पर्सन को लेट गो करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, यही मैं बोल रही हूँ, आपकी बॉडी कैसे गाइड करेगी। मेडिटेशन के थ्रू आंसर्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, ऑब्वियसली पुरानी चीज़ें अब सर्व नहीं करेगी तो न्यू डायरेक्शन ही चूज़ करना है। बिग हैप्पी चेंजेस जून में आपकी तरफ आ रहे हैं, तभी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ रही है। डोंट स्टॉप, अब रुकने की ज़रूरत नहीं है। अब तो सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपकी तरफ बहुत सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही हैं, चेंज होती दिखाई दे रही हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हैप्पीनेस आ रही है। बस डायरेक्शन चूज़ करने हैं, न्यू डायरेक्शन, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को होल्ड, मतलब वो करिएगा, ग्रैब, उसको जाने मत दीजिए। मोनोलॉजी से क्या है गाइडेंस? टाइम फॉर हीलिंग, यस, हीलिंग का टाइम है। हील करिए, आप फ्लेम के साथ कर सकते हैं, वाटर के साथ, एयर के साथ, बट हील करना ज़रूरी है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, यस, जो आपके सपने हैं उस पर तो फेथ रखना पड़ेगा, डिवाइन पे भी रखना पड़ेगा, यूनिवर्स पे भी मेडिटेशन करना होगा, मैनिफेस्ट करना होगा। कम्युनिकेशन इज़ की, क्लियर कम्युनिकेट करिए जिससे भी करना है, पास्ट के पर्सन, न्यू पर्सन, करियर वाइज, क्लियर कम्युनिकेट करिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, फेथ रखिए, प्रैक्टिकल प्लान बनाइए और अपने ड्रीम्स पूरे करिए। पर्सनल इश्यूज रीचेस रिसोल्यूशन, कुछ चीज़ें आपको ठीक होती दिखाई दे रही हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, भाई बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक कार्ड और, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, बॉटम है। तो आपकी तरफ न्यू चीज़ें आ रही हैं, लव लाइफ में, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लव में भी आ रही हैं। बस बैलेंस की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है एंड एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, पास्ट में स्टक मत रहिएगा। ओके, तो एक्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।